नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अपना भिंड। इस चैनल का उद्देश्य आप सभी को भिंड के उस इतिहास से परिचित करवाने का है जो भुला दिया गया। भिंड मध्य प्रदेश का एक जिला है। भिंड के गांव भदौरिया राजाओं के काल से ही स्वतंत्र रहे हैं। भिंड के गांव के लोगों के रोजगार का साधन कृषि है। आजादी के बाद से यहाँ के लोग को एक नई पहचान मिली, वो देश की सेवा में संलग्न हो गए और तभी यहाँ के लोग सेना में जाकर देश की रक्षा करते हैं। भिंड भदावर ठाकुर राजाओं का गढ़ माना जाता है। गौरी सरोवर के किनारे एक प्राचीन गणेश मंदिर स्थित है। भिंड का सबसे बड़ा गांव अमान है। दंदरवा मंदिर यहाँ का एक प्राचीन मंदिर है। वहां पर प्रतिष्ठित हनुमान जी की मूर्ति डॉक्टर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर भिंड जिले की मऊ तहसील में आता है। वनखंडेश्वर मंदिर पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित एक शिवालय है जो कि गौरी सरोवर के निकट है। भिंड चंबल नदी के बीहड़ के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां कुछ समय पहले तक डाकुओं का राज रहा। ऐसा माना जाता है भिंड का नाम महान भिंडी ऋषि के नाम पर रखा गया है। इसके नाम पर भदावर राजाओं के नाम और है। भारत के सर्वाधिक साक्षर जिलों में से एक भिंड मंत्रमुग्ध कर देने वाली वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। भिंड जिले से करीब 30,000 सैनिक देश की सुरक्षा में तत्पर है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड जिले की मऊ तहसील में होती है। मालनपुर यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है जो कि गोहद तहसील में ही पड़ता है, जिसे सूखा पॉट भी कहा जाता है। भिंड जिले की मऊ तहसील सबसे छोटी तहसील है। गोहद तहसील स्थित गोहद का किला बहुत ही प्राचीन स्थल है। भिंड जिला भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला है। भिंड किला 18वीं शताब्दी में भदावर राज्य के शासक गोपाल सिंह भदौरिया ने बनवाया था। भिंड किले का स्वरूप आयताकार रखा गया था। प्रवेश द्वार पश्चिम में है। इस आयताकार किले के चारों ओर एक खाई बनाई गई थी। दिल्ली से ओरछा जाने के मार्ग के मध्य में होने से यह किला अत्यंत महत्वपूर्ण था। किले में कई विशाल भवनों का निर्माण कराया गया। सबसे बड़ा भवन मुख्य दरवाजे के सामने है, जिसे दरबार हाल कहा जाता है। उत्तर की ओर शिव मंदिर बना है तथा प्रसिद्ध भिंडी ऋषि का मंदिर भी किला परिसर में बना हुआ है। किले में अनेक तहखाने बने हुए थे, किंतु दक्षिणी ओर एक विशाल तलघर पर चबूतरा बनाकर इसे गुप्त कर दिया गया था। कहा जाता है कि यह कोषागार था। वर्तमान में इस चबूतरे पर एक भवन निर्मित है एवं इसके सामने दो प्राचीन तोपें रखी हुई है। किले की उत्तर दिशा में प्राचीर से सटा हुआ एक कुआं है। यह कुआं किले के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बनवाया गया था। कहा जाता है कि महासे तथा राजा गोपाल सिंह ने संकट के समय किले से बाहर जाने के लिए कई सुरंगों का निर्माण कराया था। एक सुरंग भिंड किले से नवादा बाग होती हुई जवासा की गढ़ी में पहुंचती थी, फिर क्वारी नदी पार करने पर परा की गढ़ी से शुरू होकर अटैर किले में पहुंचती थी। इसी प्रकार सुरंगों का मार्ग अटैर किले से रमाकोट तक जाता था। राजा महासेव व गोपाल सिंह ने तथा बख्त सिंह ने अपने निवास हेतु नवादा बाग में अपना महल तथा अनेक सुंदर भवन बनवाए थे एवं चारों ओर प्राचीर भी बनवाई थी, जिसके अंदर शानदार इमारतें थी। नौक विहार के लिए राजा का तालाब व रानी का तालाब अलग अलग बनवाए गए थे। इनमें फव्वार से जल गिरता था। भवनों पर सुवर्णमय नक्काशी की गई थी। वर्तमान में ये सुंदर भवन खंडहर में परिवर्तित हो नष्ट हो चुके हैं। भिंड जिला जब से सिंधिया के अधीन हुआ तभी से नवादा बाग खंडहर कर दिए गए थे। तत्कालीन भिंड प्रदेश के भदावर तथा कछवाहों के लिए दौलतराव सिंधिया एक क्रूर ग्रह के समान था, जिसने उनकी स्वतंत्र सत्ता का अंत कर दिया। भिंड जिला जब से सिंधिया के अधीन हुआ तभी से भिंड के किले में सभी कार्यालय स्थापित कर दिए गए थे। उस समय जिलाधीश को सूबा साहब कहा जाता था। तब से लेकर नवीन भवन बनने तक कलेक्टर कार्यालय तथा कचहरी, दफ्तरों व कोषालय सहित समस्त ऑफिस भिंड किले में ही स्थापित रहे। वर्तमान में किले के दरबार हाल में पुरातत्व संग्रहालय है। एक भाग में शासकीय कन्या महाविद्यालय संचालित है, एक भाग में होमगार्ड कार्यालय तथा सैनिकों के निवास है। शेष भाग रिक्त है, जो धीरे धीरे खंडहर होता जा रहा है। चारों ओर की प्राचीर में अतिक्रमणकारी खुदाई में लगे रहते हैं, इससे इस ऐतिहासिक धरोहर को क्षति पहुंच रही है। भिंड के पर्यटन स्थल गौरी सरोवर। भिंड में गौरी सरोवर अपने आप में एक पर्यटन स्थल है। गौरी सरोवर पर बहुत से पार्कों को नए रूप से विकसित किया गया है। वनखंडेश्वर मंदिर भिंड, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर भिंड, बटेश्वर महादेव मंदिर, भिंडी ऋषि का मंदिर भिंड, मां रेणुका मंदिर जमदारा मौ, कहिया धाम देवगढ़, दिडी हनुमान जी मंदिर, गौरी सरोवर पार्क भिंड, पांडरी बाबा मंदिर पांडरी, नरसिंह भगवान मंदिर सायना मेहगांव, भिंड का किला, अटैर का किला, श्री नरसिंह भगवान मंदिर मौ, दंदरवा मंदिर मौ, जागा सरकार हनुमान मंदिर लोहरपुरा मौ, जामना वाले हनुमान जी, पावई वाली शारदा माता, श्री सीताराम बाबा रतवा मौ, श्री मस्तराम बाबा रसनोल मौ, कचनाव खुर्द गोरमी से 9 की मी दूर उत्तर दिशा में प्राचीन शिव मंदिर, जिसे काई बाले शंकर जी के नाम से जाना जाता है। कालिका माता मंदिर भिंड से पूर्व में 35 किलोमीटर दूर रौनन तहसील में ग्राम बहादुरपुरा भगेली में स्थित प्रसिद्ध भव्य विशाल मंदिर, जहां माघ के महीने में हर शनिवार विशाल मेला लगता है। लाखों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। भिंड में शिव के मंदिरों की श्रृंखला में 100 से अधिक मंदिर है, जो अपने आप में एक धाम है। साथ ही इन मंदिरों की अपनी अपनी महत्ता है और गौरी सरोवर की नौक विहार अत्यंत मनोरम है। यहाँ राष्ट्रीय नौक प्रतियोगिता का आयोजन होता है। भिंडी ऋषि च्यवन ऋषि के वंशज थे, जो यदुवंश से थे। इनका काल भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार सतयुग है। भिंड जिला में कनावरकोट में क्वारी नदी के पास भदौरिया वंश की कुलदेवी मां काली माता का मंदिर अति प्राचीन है। भिंड जिला में कनावरकोट में रामजानकी मंदिर अति प्राचीन है। भिंड के बारे में और अधिक जानकारी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।